cut. गाइस ड्रामा की स्टार्टिंग में 2011 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं शो के मेन लीड ये है सुबिन और ये है यीजे। सुबिन अपनी स्टडी में लगा होता है, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पे यीजे का ध्यान स्टडी पे कम और घड़ी पे ज्यादा होता है। ऐसे इनकी क्लास ऑफ होती है, वो जल्दी से वहाँ से जाने लग जाती है और हम देखते हैं कि वो अपने कैमरा से अपने आसपास की चीजों को फिल्म करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद सुबिन भी उसके पास आ जाता है और उसको फिल्म करने लगता है। अब हम देखते हैं 10 साल बाद सुबिन एक फेमस डायरेक्टर बन चुका है, वहीं यीजे अपने शो के लिए रेडी हो रही थी। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुबिन को, जिसने कि अपना नाम चेंज करके इयान वू रख लिया होता है और वो एक इंटरनेशनल अवार्ड सेरेमनी में आया होता है, जहाँ पे उसकी फिल्म के लिए उसे सेकंड अवार्ड दिया जाता है। वहाँ पे सबको थैंक यू बोलता है और यहाँ पे वो एक बात करता है। सुबिन कहता है एक 18 साल के लॉस्ट लड़के को किसी ने एक ड्रीम दिया, मैं ये अवार्ड उसी को डेडिकेट करना चाहता हूँ। हम देखते हैं सेरेमनी के बाद उनका एक इंटरव्यू होता है। रिपोर्टर्स यहाँ पे सुबिन से पूछते हैं कि जिसे आपने अवार्ड डेडिकेट किया। सुबिन बता देता है कि वो मेरा फर्स्ट लव है। दूसरी तरह हम देखते हैं यीजे को, जो कि सी शेल्स ढूंढ रही होती है और अपना शो कर रही थी, जाते वहाँ पे गिर जाती है। रात को हम देखते हैं यीजे को, उसकी मॉम कॉल करके उसे बताती है लैंडलॉर्ड ने रेंट बढ़ा दिया है। यीजे कहती है कि मैं पैसों का कुछ करती हूँ। फिर हम देखते हैं यीजे अपनी ड्रेस को धो रही होती है, तभी टीवी पे सुबिन वाली न्यूज ही चल रही होती है। अचानक से यीजे टीवी देखती है तो रुक जाती है। सुबिन टीवी पे कहता है मैंने अपने प्रॉमिस को रखा हुआ है, मैं वापस आ रहा हूँ तुम्हें देखने के लिए। फिर हम देखते हैं ये इंटरनेट पे वो सुबिन के नाम से सर्च करती है तो उसे कुछ नहीं मिलता। जब वो इयान वू के नाम से सर्च करती है तो उसे पता चल जाता है कि सुबिन अब एक फिल्म डायरेक्टर बन गया है और काफी ज्यादा फेमस भी है। वो उसकी वीडियो निकाल के देखने लगती है, बट उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और कहती है कि सबटाइटल भी नहीं दिए हुए। तभी लैपटॉप को बंद करके वो सोचती है सुबिन तुम वापस आए तो आई स्वेयर मैं तुम्हें लात मार दूंगी, और परेशान होती रहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुबिन को, जो कि कोरिया वापस आ जाता है। रास्ते में वो यीजे का शो देख रहा होता है। वही पास वाले ड्राइवर अंकल कहते हैं ये लड़की काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग है, मैं भी इसका शो देखता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं यीजे को, जो कि अपने सीनियर से काम की वजह से बहस कर रही होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे उनका बॉस आ जाता है और उसके साथ ही सुबिन भी होता है। बॉस कहता है कि आप सब तो इन्हें जानते होंगे, ये है डायरेक्टर इयान वू। तभी सुबिन यीजे को देखता है। बॉस के बुलाने पे वो लोग मुड़ते हैं। यीजे सुबिन को देख के शॉक हो जाती है और टेबल के नीचे छुप जाती है। थोड़ी देर बाद उठ के देखती है तो उसे कोई नजर नहीं आता। तब सामने देखती है तो सामने ही सुबिन होता है और उसे कहता है हेलो। तभी उसका सर अचानक से टेबल से लग जाता है। अब यहीं पे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब यीजे अपने कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रही थी एंड तभी वो अचानक से एक कार को देखती है और उसकी रिकॉर्डिंग करने लग जाती है, जिसमें से सुबिन आता है। और आज सुबिन का फर्स्ट डे होता है स्कूल का। जब वो उसे फिल्म कर रही थी तो सुबिन उसकी तरफ देख लेता है। नेक्स्ट सीन में हम इन्हें देखते हैं असेंबली में, जहाँ पे अचानक से यीजे बेहोश हो जाती है और सुबिन उसे कैरी करके नर्स ऑफिस लेके आता है। नर्स के जाने के बाद वो उठ जाती है। वो पूछती है कि तुम कौन हो, बताता है कि मैं ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ। वो कहती है अच्छा तो तुम हो, सोल से आए हो। सुबिन कहता है कि तुम मुझे जानती हो ना, तुम मेरी वीडियो बना रही थी। नेक्स्ट सीन में हम इन्हें देखते हैं साथ में। यीजे सुबिन से पूछती है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, बट वो कहता है कि मेरा कोई भी ड्रीम नहीं है। वो कहती है लेकिन तुम्हारा एक ड्रीम तो होना चाहिए। सुबिन बताता है कि मेरे ग्रैंडफादर और फादर दोनों ही डॉक्टर हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं भी डॉक्टर बनूं। मेरे डैड का हॉस्पिटल यहाँ पे है, इसलिए हम यहाँ पे न्यू ही मूव किए हैं। वो पूछती है कि मेरे ड्रीम के बारे में नहीं पूछोगे। सुबिन उसकी तरफ देख के मुस्कुराता है और कहता है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है। यीजे कहती है ना वजह के स्मूथ नहीं होना चाहिए। तुम्हें टिप दूं, जब भी तुम किसी को बुलाओ तो उसका लास्ट नेम नहीं लेना, सामने वालों को गलत आइडिया हो सकता है। उसके पूछने में वो बताती है कि वो एक फिल्म डायरेक्टर बनना चाहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यीजे को हॉस्पिटल में। तभी उसे वहाँ पे सुबिन भी देख लेता है। यीजे रूफटॉप पे आके सनसेट की वीडियो बनाने के लिए वहाँ पे सेटअप लगाती है, पर अभी सनसेट में टाइम था तो वो वहाँ पे बैठ जाती है और उसे पता नहीं लगता और वहीं पे सो जाती है। सुबिन वहाँ पे आता है तो उसे जगाता नहीं, उसका वेट करता रहता है और थोड़ी देर बाद उसकी भी आँख लग जाती है। जब यीजे की आँख खुलती है तो वो सुबिन को देख के हैरान होती है। यीजे कहती है कि पेट्रोलिंग का टाइम होने वाला है, चलो यहाँ से चलते हैं। सुबिन कहता है कि सीधे रास्ते से भी तो जा सकते हैं, बट वो वहाँ से भागने लगते हैं तो गार्ड उन्हें देख लेता है। वो उसका हाथ पकड़ती है तो दोनों भागने लग जाते हैं। रास्ते में यीजे के बाल खुल जाते हैं। यीजे सुबिन से कहती है आज से हम दोनों साथ में मिलकर शूट करेंगे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सुबिन को उसकी मॉम स्कूल छोड़ने जा रही होती है। तभी रास्ते में वो यीजे को देख लेता है और अपनी मॉम से कहता है कि मैं वॉक करके स्कूल जाऊंगा, और वहीं से उतर जाता है। यीजे एक ग्रैंड माँ की वीडियो बना रही थी और सोचती है कि कुछ कमी है सीन के अंदर, ऐसे तो ये बिल्कुल भी लोनली नहीं लग रही।
तभी सुबिन कहता है कि शैडो की कमी है। सुबिन उसकी हेल्प करने लगता है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं एक ड्रंकन आदमी को। तभी वहाँ पे हम देखते हैं एक ड्रंकन मैन को जो कि आके वहाँ पे उन्हें परेशान करने लगता है। ईजे कहती है कि आप बुली कर रहे हो, आपको माफी मांगनी चाहिए वरना आपकी पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। मैंने कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। वो आदमी उनसे कैमरा छीनने की कोशिश करता है और वो ईजे से कैमरा छीन के उसे तोड़ने ही वाला होता है, बट सुबिन बचा लेता है। वो आदमी सुबिन को मारने लगता है, बट सही टाइम पे वहाँ पे पुलिस आ जाती है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ईजे सुबिन की चोट पे मेडिसिन लगा रही थी। सुबिन ईजे से कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करने वाला हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। वो कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ या तुम्हें लाइक करने वाला हूँ, इसमें डिफरेंस क्या है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी जैसा बनना चाहता हूँ। वो कहती है क्या मतलब। सुबिन कहता है कि मेरे पास काफी कुछ है लेकिन एक चीज है जो नहीं है। वो कहती है डोंट टेल मी, मेरा बोलने वाले हो। वो कहता है कि ड्रीम के बारे में बात कर रहा हूँ, तुम्हारे पास ड्रीम है, इसकी वजह से ही तुम शाइन करती हो। उसे वहाँ पे एक हेयर बैंड भी देता है। वही इनका फर्स्ट लव स्टार्ट हुआ था। ये सुबिन को एक जगह पे लेके आती है और कहती है कि यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहता है कि ये टीवी स्टेशन है, ऑफ कोर्स मेरा यहाँ पे काम तो होगा। सुबिन कहता है कि तुमने मुझे मिस किया। वो कहती है नहीं। सुबिन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं बदली हो। तभी कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो वो खोलने नहीं दे रही थी। तभी सुबिन वहाँ पे हाथ रख देता है। उन लोगों के जाने के बाद वो उसे कहती है कि पीछे हटो। पूछता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो कहती है हाँ, एक हस्बैंड है और एक बच्चा भी। सुबिन कहता है कि इसका मतलब नहीं है। सुबिन कहता है कि चलो लंच करने के लिए चले। वो कहती है कि हमारे ऐसे टर्म्स नहीं हैं कि लंच करने के लिए जाएं। सुबिन कहता है कि क्या तुम मुझे हेट करती हो। वो कहती है ऑफ कोर्स, रोज कर्स करती हूँ। वो जाने लगती है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ईजे को। ये है ईजे का फ्रेंड यू से कहती है कि कौन आजकल अपनी प्रोफाइल्स को खुद डिलीवर करता है, तुम किसी एजेंसी को क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते। बट यू से कहता है कि तुम अपने फर्स्ट लव की बात कर रही थी, तुम्हारे सामने आया तो क्या हुआ। यू कहता है कि तुम कैसा फील कर रही हो। I mean कि वो तुम्हारा ड्रीम था एक डायरेक्टर बनना। यू सुबिन की बात करने लगता है तो ये जो बताती है कि उसका नाम अब वो सुबिन नहीं है बल्कि इयान वू है। वो कहता है कि चाहे वो सुबिन हो या इयान वू है तो डायरेक्टर और तुम्हारा फर्स्ट लव, कि ये चीजें तुम्हारे लिए आसान है। ये जब यहाँ पे खुद को पैथेटिक बोलती है तो यू कहता है कि तुम कैसे पैथेटिक हो। वो कहती है कि जब मैं सोचती हूँ कि मैं पैथेटिक हूँ, इसी से पैथेटिक बन जाती हूँ। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सुबिन को जो कि एक प्लेस पे था और अपने फ्रेंड से ऑनलाइन बात कर रहा होता है। तभी हम वहाँ पे एक एक्ट्रेस हाना को देखते हैं जिसे पता लगता है कि इयान वू फेमस डायरेक्टर वापस आ गया है कोरिया। अभी एक लड़की हाना को कहती है कि आपका फर्स्ट ऑडिशन रिजेक्शन इयान वू की फिल्म का था ना। हाना कहती है कि मैंने बस लाइन को मेमोराइज किया लेकिन उसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे, ऊपर से सारे इंग्लिश में, मुझे समझ ही नहीं आई। सुबिन वहाँ से चला जाता है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुबिन को जो कि एक प्लेस पे आया था, वहीं पे यू भी आया होता है डिलीवरी करने के लिए। तभी दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। सुबिन यहाँ पे यू से ईजे का नंबर मांगता है पर वो नहीं देता। तभी यू को ईजे की कॉल आती है जो उसे बता रही होती है कि वो अपनी वीडियो टेप्स को कैबेज मार्केट में सेल करने वाली है। ये बात सुबिन सुन लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हाना को जिसे पता चलता है जिसके साथ उसने फोटोशूट कराना था उस मॉडल का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है। तभी वहाँ पे वो यू को देखती है और उसके पास जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा शोल्डर बोरो करना है, यानी कि वो उसे फोटोशूट का बोल रही थी। दोनों का फोटोशूट होता है। जाते हाना यू को एक फोटो देती है और कहती है इस पे मेरा साइन नहीं है क्योंकि तुम मेरे फैन नहीं हो। फिर हम देखते हैं यू उसी फोटो को देख रहा था और सामने ही हाना का एड चल रहा होता है। यू सोचता है कि आज तो एक ड्रीम लग रहा था। यू भी हाना का फैन होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुबिन को जो कि कैबेज मार्केट में वीडियो टेप सर्च करता है और उसे यीजे का वीडियो टेप मिल जाता है। वो यीजे को मैसेज करता है और कहता है कि मैं सारी टेप्स बाय करूंगा लेकिन मुझे टेप्स इन पर्सन चाहिए, यानी अब खुद देने आओ। नेक्स्ट डे हम देखते हैं यीजे को जो उन टेप्स को लेके जैसे ही तो यीजे की नजर सुबिन पे पड़ जाती है। सोचती है कि इससे छुप के चली जाऊंगी पर वो उसे देख लेता है और उसे कैबेज मार्केट वाले आईडी नेम से बुलाता है तो वो समझ जाती है कि बायर यही है। फिर द नेक्स्ट सीन में हम एक प्लेस पे देखते हैं। सुबिन पूछता है कि तुम इन्हें सेल क्यों कर रही हो। वो कहती है कि बस करना चाहती हूँ। सुबिन कहता है लेकिन तुम तो इन्हें काफी ज्यादा चेरिश करती थी, तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा। सुबिन कहता है कि तुमने इनके साथ एक फेयरवेल लेटर भी लिखा हुआ था, ये तुम्हारे ब्यूटीफुल डेज की मेमोरीज हैं। तुम्हारे फेयरवेल लेटर ने सच में मेरा दिल छू लिया, लेकिन क्या करोगे। वो कहता है कि मेमोरीज कलेक्ट करूंगा। वो कहती है कि मुझे बस पैसे दो, मैं यहाँ से जाऊँ। तभी सुबिन उसके सामने एक स्टोरी रखता है और कहता है कि मैं एक मूवी बनाना चाहता हूँ लेकिन तुम्हें पता है स्क्रिप्ट की एंडिंग ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो। ये स्क्रिप्ट यीजे और सुबिन ने साथ में लिखी थी और साथ में ही डायरेक्ट करने का सोचा था। यीजे कहती है एक एंडिंग और वहाँ पे वो टी उस स्क्रिप्ट के गिरा देती है और वहाँ से चली जाती है। रास्ते में बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। तभी सुबिन उसके पीछे आता है अम्ब्रेला लेके। यीजे कहती है कि मुझे बारिश में भीगना बहुत ही बुरा लगता है
तुम जानते हो पूरे 15 दिन मैंने तुम्हारे दरवाजे के बाहर वेट किया, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या भूल गए हो? सुबिन कुछ कहने लगता है। वो कहती है कि तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था और ऐसे एक्ट कर रहे हो कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें सिर्फ मेरा फर्स्ट लव ही रिमेन रहना चाहिए था, लेकिन नहीं, अब तुम मेरा बिगेस्ट रिग्रेट बन गए हो। और कहती है सुबिन तुम मेरा रिग्रेट हो। हमें यहाँ पे कुछ फ्लैशबैक्स भी दिखाए जाते हैं। जाते हुए ये जो कहती है मेरा फर्स्ट लव जिसने के मेरा ही ड्रीम खा लिया अब वापस आ गया है। और इसी के साथ इस पार्ट का यहीं पे एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।